दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। समंदर की लहरों पर बारूद की गंध फैल चुकी है और 2026 का वो सबसे बड़ा महासंकट खड़ा हो गया है जिसका डर पूरी इंसानियत को था। अमेरिका की सुपर पावर वाली अकड़ धरी की धरी रह गई है। चीन कोने में दुबक कर तमाशा देख रहा है, लेकिन इसी बीच भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना पेंटागन ने भी नहीं की थी। आज समंदर के बीचों बीच जो मंजर है उसे देखकर रूह कांप जाए। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच छिड़ी इस भीषण जंग ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत के 36 कमर्शियल जहाज, जिनमें अरबों का कच्चा तेल और हमारे देश की धड़कनें बसी हैं, वो मौत के मुहाने पर खड़े हैं। दुश्मन की मिसाइलें उन पर लॉक हैं और दुनिया को लग रहा था कि भारत भी दूसरे देशों की तरह हाथ जोड़कर विनती करेगा, लेकिन नहीं। ये 2026 का नया भारत है। जैसे ही खबर आई कि हमारे जहाजों का रास्ता रोका गया है, दिल्ली के गलियारों से लेकर नौसेना के हेडक्वार्टर तक हड़कंप मच गया। पीएमओ से सीधा आदेश निकला, अपने लोगों को वापस लाओ, चाहे इसके लिए समंदर को चीरना क्यों ना पड़े। और फिर शुरू हुआ भारतीय नौसेना का वो चक्रव्यूह जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। भारत अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, बल्कि समंदर की लहरों पर अपना राज कायम करने निकल पड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसे दुनिया का डेथ ट्रैप कहा जाता है, वहां ईरान ने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि एक परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे तिरंगे वाले जहाजों को छूना मतलब साक्षात काल को दावत देना है। ये 36 जहाज भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की लाइफलाइन है। अगर इन्हें खरोंच भी आई तो भारत के हर घर की रसोई में आग लग जाएगी। महंगाई का वो तांडव मचेगा जो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए भारतीय नौसेना के सबसे घातक डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को फुल स्पीड में हॉर्मुज की तरफ रवाना कर दिया गया है। यह कोई मामूली मिलिट्री मूवमेंट नहीं है। ये दुनिया के लिए संदेश है कि अब समंदर का असली बॉस कौन है। आगे जो होने वाला है वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा, क्योंकि हमारे मार्कोस कमांडो उस डेथ जोन में घुसने वाले हैं जहां जाने की हिम्मत आज अमेरिका भी नहीं जुटा पा रहा है। क्या आप जानते हैं कि एक पतली सी समुद्री पट्टी पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल सकती है? आज 2026 में हॉर्मुज स्ट्रेट वही मौत का कुआं बन चुका है। ईरान ने अपनी घातक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन्स को ऐसे तैनात किया है कि समंदर का पानी भी खौलने लगा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया का 1/3 तेल और गैस इसी छोटे से रास्ते से गुजरता है। अगर ये बंद हुआ तो न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक सब ठप हो जाएगा। ईरान ने इसी बात का फायदा उठाकर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और उसके साथी देश प्रतिबंधों की फाइलें झाड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में समंदर पर उनकी पकड़ ढीली पड़ चुकी है। ईरान की कोस्टल मिसाइल बैटरियां किसी भी बड़े जहाज को पलक झपकते ही कबाड़ में बदल सकती हैं। वहां का भूगोल ऐसा है कि बड़े जहाजों के पास बचने की जगह नहीं होती। ऐसे में भारत के 36 जहाजों का वहां फंसना सिर्फ एक व्यापारिक नुकसान नहीं, बल्कि हमारे देश के स्वाभिमान पर हमला है। इन जहाजों पर हजारों भारतीय नाविक हैं, जिनकी आंखों में डर नहीं बल्कि उम्मीद है कि उनका भारत उन्हें बचाने जरूर आएगा। और भारत आया भी। जिस आक्रामकता के साथ भारतीय युद्धपोतों ने अपनी पोजीशन ली है, उसने सबको चौंका दिया है। हम अब वेट एंड वॉच वाले देश नहीं रहे, हम अब हिट एंड प्रोटेक्ट मोड में हैं। भारतीय नौसेना के कमांडरों की प्लानिंग इतनी सटीक है कि उन्होंने ईरान की हर चाल का तोड़ निकाल लिया है। ये 36 जहाज अब सिर्फ लोहे के बक्से नहीं हैं, ये भारत की आन बान और शान है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ सुपर पावर्स पीछे हट रही हैं और दूसरी तरफ भारत का तिरंगा लहराते हुए जहाज सीधा मौत की आंखों में आंखें डालकर आगे बढ़ रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का वो चेहरा है जिससे दुनिया अब तक अनजान थी। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी की जमीन नहीं हड़पी, लेकिन जब बात अपने लोगों की आई तो हमने समंदर के अंदर भी घुसकर मारा है। याद करिए 2019 का वो ऑपरेशन संकल्प, वो तो बस एक झांकी थी। असली फिल्म तो 2026 में शुरू हुई है। 19 जून 2019 को भी ऐसा ही तनाव हुआ था। तब भारत ने INS चेन्नई और INS सुनैना को भेजकर दुनिया को हैरान किया था। लेकिन दोस्तों, 2019 और 2026 के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। आज हमारे पास प्रलय जैसी मिसाइलें हैं, हमारे पास P-8I पोसाइडन जैसे शिकारी विमान हैं जो आसमान से ही समंदर के नीचे छिपी दुश्मन की हर हरकत को भांप लेते हैं। 2026 का संकट कहीं ज्यादा बड़ा है। ईरान ने इस बार सिर्फ रास्ता नहीं रोका, बल्कि समंदर में सी माइंस बिछा दी हैं। ये अंडर वाटर बारूद किसी भी जहाज को फाड़ सकता है। लेकिन भारत की तैयारी देखिए, हमने अपने सबसे एडवांस माइन स्वीपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम वाले जहाज भेजे हैं। ये युद्धपोत चलते फिरते किले हैं।
अगर कोई मिसाइल इनकी तरफ आती है तो हमारा सिस्टम उसे हवा में ही रास्ता भटकाकर समंदर में गिरा देता है। चीन, जो खुद को हिंद महासागर का चौधरी कहता था, आज उसके जहाज कहीं नजर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि चीन को सिर्फ व्यापार से मतलब है, उसे अपने लोगों की जान की फिक्र नहीं। लेकिन भारत ने अपने मार्कोस कमांडो को सीधे उन कमर्शियल जहाजों पर उतार दिया है। ये वो जानबाज हैं जो बिना आवाज किए दुश्मन का गला रेतने में माहिर हैं। 2019 में हमने सिर्फ एस्कॉर्ट किया था, लेकिन 2026 में हम डोमिनेट कर रहे हैं। हॉर्मुज की लहरें गवाह बन रही हैं कि अब इस इलाके में भारत की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। जब भारतीय नौसेना के इंजन हॉर्मुज की तरफ गरजे तो वॉशिंगटन के पेंटागन में मीटिंगों का दौर शुरू हो गया। रूस खामोशी से देख रहा है और चीन के पसीने छूट रहे हैं। सवाल एक ही है, क्या भारत सच में ईरान से टकराएगा? भारत की रणनीति इस बार कुछ अलग है। हम सिर्फ ताकत नहीं दिखा रहे, हम अपनी डिप्लोमेसी का भी लोहा मनवा रहे हैं। भारत के ईरान के साथ पुराने और गहरे रिश्ते हैं, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि दोस्ती अपनी जगह और सुरक्षा अपनी जगह। रूस भी भारत की इस दिलेरी का कायल हो गया है। जहां दुनिया दो गुटों में बंटी है, एक वो जो सिर्फ बातें कर रहे हैं और दूसरे वो जो सिर्फ लड़ रहे हैं, भारत इन दोनों के बीच ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत की एंट्री ने चीन की सबसे ज्यादा दुखती रग पर हाथ रख दिया है। चीन हमेशा से चाहता था कि वो इस इलाके को कंट्रोल करे, लेकिन आज जब असली संकट आया तो चीन के जहाज दुबक कर बैठे हैं। भारत का तिरंगा शान से उन जहाजों के आगे चल रहा है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बचा रहे हैं। भारतीय नौसेना के चीफ के पास सीधे आदेश हैं, जीरो कॉम्प्रोमाइज। अगर किसी भी ईरान समर्थित गुट या किसी तीसरे देश ने हमारे जहाजों पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। हमारे डिस्ट्रॉयर्स पर लगी ब्रह्मोस मिसाइलें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं हैं, वो इस बात की गारंटी हैं कि अगर किसी ने गलत नजर उठाई तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ये भारत की वो हार्ड पावर है जिसे देखकर दुनिया अब हमें नया पुलिसमैन कहने लगी है। हम किसी के दबाव में काम नहीं करते, हम अपने हितों के लिए काम करते हैं। हॉर्मुज की तंग गलियों में मौत हर कोने पर बैठी है। 36 भारतीय जहाज और उन पर तैनात मार्कोस कमांडो, क्या हमारे जांबाज इन जहाजों को बारूद के इस ढेर से सुरक्षित निकाल पाएंगे? तकनीकी भाषा में कहें तो हॉर्मुज स्ट्रेट में नेविगेशन करना सुई की नोक पर चलने जैसा है। रास्ता इतना संकरा है कि जरा सी चूक और जहाज दुश्मन की मिसाइल रेंज में आ जाता है। ईरान की कोस्टल बैटरी हर सेकंड इन जहाजों को ट्रैक कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इन जहाजों के अंदर भारत के सबसे घातक मगरमच्छ यानी मार्कोस कमांडो छिपे हुए हैं। जैसे ही हमारे युद्धपोत सुरक्षा घेरा बनाते हैं, आसमान में P-8I पोसाइडन विमान अपनी नजरें गड़ा देते हैं। ये विमान 200 मील दूर से ही दुश्मन के छोटे से ड्रोन को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। 2026 का ये मिशन किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। हर सेकंड मौत और जिंदगी के बीच का फासला तय हो रहा है। हमारे जहाजों में करोड़ों लीटर कच्चा तेल है। अगर एक भी छोटा सा धमाका हुआ तो समंदर में ऐसी तबाही मचेगी जिसे दशकों तक साफ नहीं किया जा सकेगा। ये एक तरह का इकोलॉजिकल बम है जिसे भारत को डिफ्यूज करना है। भारतीय नौसेना के कैप्टन के फौलादी इरादे और ठंडे दिमाग का असली टेस्ट यहीं हो रहा है। मार्कोस कमांडो ने जहाजों पर एंटी ड्रोन गन तैनात कर दी है। किसी भी आत्मघाती हमले को नाकाम करने के लिए किलर इंस्टिंक्ट के साथ हमारे जवान मुस्तैद हैं। ये भारत की वो आत्मनिर्भर शक्ति है जो अब किसी विदेशी मदद का इंतजार नहीं करती। हम जीतेंगे क्योंकि हारना हमारी फितरत में नहीं है। जब 36 जहाजों का काफिला भारत की समुद्री सीमा में दाखिल होगा तो वो सिर्फ जहाजों की वापसी नहीं होगी, वो दुनिया के सामने भारत की जीत का ऐलान होगा। भारत माता के जयकारों से आज समंदर की लहरें भी कांप रही हैं। दोस्तों, 2026 का ये साल इतिहास की किताबों में दर्ज होने जा रहा है। जो काम दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें नहीं कर पाईं, वो भारत ने अपनी हिम्मत और सही रणनीति से कर दिखाया। हॉर्मुज स्ट्रेट के संकट ने साबित कर दिया कि अब दुनिया का नया हीरो भारत है। जब हमारे 36 जहाज भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचेंगे तो वो सिर्फ कच्चा तेल नहीं लाएंगे, वो लेकर आएंगे 140 करोड़ भारतीयों का गर्व। ये मिशन हमें सिखाता है कि जब देश एकजुट होता है और नेतृत्व मजबूत होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। ईरान को भी समझ आ गया है कि भारत के साथ दुश्मनी उसे बहुत भारी पड़ेगी। अमेरिका को भी समझ आ गया है कि अब भारत को ऑर्डर नहीं दिए जा सकते। और चीन तो बस अब भारत की बढ़ती ताकत को देखकर हाथ मलता रह जाएगा। ये न्यू इंडिया है जो घर में घुसकर भी मारता है और समंदर के बीचों बीच अपने दुश्मनों को उनकी औकात भी दिखाता है। आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है क्योंकि हमारे तिरंगे ने समंदर की सबसे खतरनाक लहरों को फतह कर लिया है। ये अंत नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है भारत के उस युग की जहां हम पूरी दुनिया की सुरक्षा और शांति के गारंटर बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।